हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड लेडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ और अपनी ब्यूटी का बहुत अच्छे से केयर करते होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है हेयर स्मूथनिंग पे। बहुत सारे व्यूअर्स का और बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं उनका ये कमेंट आता है कि आप हेयर स्मूथनिंग पे या हेयर स्ट्रेटनिंग का पूरा प्रोसेस समझाइए। तो लेट नहीं करते हुए आइए जल्दी से हम फटाफट से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। आपने देखा इनके हेयर्स बहुत फ्रिजी हैं। तो सबसे पहले इनके हेयर को बहुत अच्छे से प्यूरीफाइंग शैम्पू से 2 बार वॉश किया है। 10 से 15 मिनट तक वॉश करने के बाद में इनके हेयर को टॉवल ड्राई करके और फिर हम यहाँ पे कोल्ड ब्लो ड्रायर से ड्राई कर रहे हैं। हम यहाँ पे 50-60% ड्राई करेंगे बिकॉज इनके हेयर्स बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, थोड़े ड्राई हैं। इन्होंने कभी कोई केमिकल प्रोसेस तो नहीं लिया, पर फिर भी इनके शायद बैड केयर की वजह से बहुत अच्छे इनके हेयर्स नहीं हैं। तो उसके बाद 50% ड्राई करके ही हम इनका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं जो प्रोडक्ट ले रही हूँ ये है गोदरेज का, गोदरेज प्रोफेशनल का। इसके पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था वो भी गोदरेज के प्रोडक्ट पे ही बनाया था। इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो आज मैं फिर से गोदरेज प्रोफेशनल पे ही अपना जो वीडियो है वो बनाने वाली हूँ और इसके रिव्यूज़ फिर से आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे तो हालांकि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है। आप भी एक बार इसको अपने सैलून में ट्राई करके देखिएगा। इससे आपके बाल काफ़ी स्मूथ रहते हैं, शाइनिंग रहते हैं। ये आपके बालों को बहुत ड्राई नहीं बनाता है, डैमेज नहीं करता है। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि इनके हेयर्स हैं ना, काफ़ी फ्रिजी हेयर्स हैं, इसलिए मैंने इनके लिए यही प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है। तो आइए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहला जो हमारा काम होता है हेयर ड्राई करने के बाद में होता है वो हेयर के सेक्शन लेना। तो हमने यहाँ पे 4 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है हेयर्स को। अब आप देख रहे हो कि जो नेप एरिया से वहाँ पे छोटे छोटे से ऐसे सेक्शन लेकर के हमें क्रीम को अप्लाई करना है। जब भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं ना तो थोड़ा सा हाफ इंच को गैप दे करके, हाफ इंच छोड़ करके ही हम एप्लीकेशन करते हैं। और दूसरी चीज़ कि जब आप एप्लीकेशन करते हो ना तो उस टाइम में आपको ना तो प्रोडक्ट को बहुत कम लेना है ना तो बहुत ज़्यादा लेना है। प्रोडक्ट को जितनी नीड है उतनी बहुत अच्छे से लेना है और बहुत अच्छे से उसको इमल्सीफाई करना है। जब तक आप अच्छे से इमल्सीफाई नहीं करोगे, अच्छे से मसाज नहीं करोगे, वो आपके सारे हेयर्स में अच्छे से अप्लाई नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि ऊपर ऊपर लग जाता है लेकिन जो नीचे के हेयर्स होते हैं ना वहाँ पे अच्छे से प्रोडक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो आप बीच बीच में इसको अप्लाई करने के बाद, इमल्सीफाई करने के बाद एक बार कॉम से उसको अच्छे से मिक्स करोगे। तो आप देख रहे हो किस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को अप्लाई किया है। और अप्लाई करने के बाद में बहुत अच्छे से इसको इमल्सीफाई कर रहे हैं। इमल्सीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हेयर स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग या किसी भी ऐसे केमिकल प्रोसेस में यही छोटी छोटी सावधानियाँ होती हैं जो मैं बार बार आपको रिपीट करती हूँ, फिर से बता रही हूँ कि जब आप एप्लीकेशन अच्छे से नहीं करते हो या आप इमल्सीफाई अच्छे से नहीं करते हो या आप बालों के टेक्सचर को और प्रोडक्ट को अच्छे से समझ के काम नहीं करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। भले आप चाहे उस पर कितना भी देर तक काम कर लो या कितने भी महंगे प्रोडक्ट लगा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अक्सर आप देखोगे स्मूथनिंग के जो रिज़ल्ट होते हैं या स्ट्रेटनिंग के जो रिज़ल्ट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि फ़ेल हो जाते हैं। और बहुत सारे क्लाइंट का ये शिकायत आता है कि हमने कराया तो था पर हमारा 15 दिन 20 दिन बाद या 1-2 महीने बाद में वो ख़राब हो गया। तो उसका कुछ कुछ रीज़न ये भी होता है और कुछ रीज़न तो होता है कि जो उसके बाद मतलब इस सर्विस के बाद में जो आफ्टर केयर होता है ना, वो जो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं या जो केयर करनी पड़ती है वो क्लाइंट उसको फॉलो नहीं करते हैं और इसके वजह से भी जो उनका रिज़ल्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो आपको अपने क्लाइंट को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि उनको इस सर्विस के बाद में, इस ट्रीटमेंट के बाद में अपनी हेयर्स की केयर कैसे करनी है, किन किन चीज़ों से प्रिकॉशन लेना है, किन किन चीज़ों से अपने बालों को बचा के रखना है, कैसे उनकी केयर करनी है, कैसे देखभाल करनी है। इन सारी चीज़ों को भी आप उनको एक्सप्लेन करोगे क्योंकि जितना आपका काम बनता है उसके बाद उतना ही सामने वाले क्लाइंट का भी फ़र्ज़ बनता है, उतना ही उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से इन चीज़ों को केयर करें। तभी उनका जो पैसा और उनका टाइम जो है कि वो सही रहेगा। अदरवाइज़ दोनों ही चीज़ें उनकी वेस्ट होने वाली हैं। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से हम अच्छे से प्रोडक्ट को अप्लाई कर रहे हैं और हाफ इंच को हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, जो आपको बिल्कुल इस बात का ख्याल रखना है वरना क्लाइंट के हेयर्स पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। और इस तरीके से कॉम की हेल्प से आपको एक बार कर देना है ताकि जो बालों में जहाँ अच्छे से प्रोडक्ट नहीं पहुँचा है ना वहाँ पर अच्छे से प्रोडक्ट पहुँच जाए और आपके जो है कि प्रोसेस सारे बालों में अच्छे से हो, बराबर हो। अब आप देख रहे हो पीछे के सारे बालों में मैंने एप्लीकेशन कर लिया। अब हम फ्रंट के सेक्शन पे एप्लीकेशन कर रहे हैं। फ्रंट पे भी आपको बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करना है जिस तरीके से मैंने बताया है। बैक में पतला पतला सेक्शन लेके आपको एप्लीकेशन करना है जिससे जो क्रीम होती है ना वो सारे बालों तक बहुत अच्छे से पहुंच जाती है। रूट्स के आसपास के जो हेयर्स होते हैं ना वो काफ़ी हेल्दी होते हैं।
तो वहाँ पे हमको प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करना है, और उसको अप्लाई करते करते इमल्सिफाई करते करते जब हम नीचे लेकर के आएंगे तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो हमारे एंड्स तक पहुँच जाता है। और एंड्स जो होते हैं बालों के वो बहुत वीक होते हैं, इसीलिए आपको ट्राई करना है कि जो एंड्स है ना वहाँ पे प्रोडक्ट्स को थोड़ा कम क्वांटिटी में ही लगाएं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, जब आप आयरन करते हैं ना, आयरनिंग के टाइम में भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हेयर्स हेल्दी कहाँ पे हैं और वीक कहाँ पे हैं, उस जगह पे कैसे आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, इन सारी बातों का भी आपको ख्याल रखना है। अब इनका एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है और हमने इनको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। हालांकि जिस तरीके से इनके बाल हैं तो 15-20 मिनट बाद हम इनका स्ट्रेन टेस्ट लेंगे। और देखो स्ट्रेन टेस्ट में इनके बालों में बहुत अच्छी सी वेव्स आने लगी हैं, देखिए बहुत अच्छी वेव्स आ रही हैं। हम जब इनको पुल करके छोड़ते हैं ना तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्प्रिंग बन रहा है, इसका मतलब कि इनके जो बालों में प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको चारों तरफ चारों सेक्शन के बालों पे ये स्ट्रेन टेस्ट लेना है, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। देन उसके बाद में हम यहाँ पे शैम्पू स्टेशन पे उनको ले जा करके उनके बालों में बहुत अच्छे से एक बार सारे प्रोडक्ट को इमल्सिफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी डाल करके करेंगे ताकि कहीं पे अगर थोड़ा प्रोडक्ट रह गया हो, अच्छे से नहीं पहुँच पाया हो, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे से वो प्रोडक्ट चला जाए। और इसके बाद में हम इनके हेयर से जो भी प्रोडक्ट है ना एक्स्ट्रा, जो भी इसके इनके हेयर पे हमने अप्लाई किया है ना स्ट्रेटनिंग क्रीम को, उसको बहुत अच्छे से वॉश अप करेंगे। याद रखिएगा आपको इतने अच्छे से वॉश करना है, क्लीन करना है कि बिल्कुल एक भी ज़रा सा भी प्रोडक्ट नहीं रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, आप जब तक वॉश करोगे, जब तक कि बालों में थोड़ा सा भी झाग नहीं रह जाए, जब पूरा झाग ख़त्म हो जाएगा तब आप इनको वॉश करना बंद करोगे। इसके बाद आप बालों को टॉवल ड्राई करते हो शैम्पू स्टेशन पे ले आ करके। यहाँ पे अभी बालों को आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, हल्के हाथ से इस तरीके से आपको ड्राई करना है। टॉवल ड्राई इसलिए करना है कि जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाएगा, तो थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाता है। देन उसके बाद में हम यहाँ पे कोल्ड ड्राई कर रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रेट ब्लो ड्राई करेंगे। बालों को ज़्यादा भी इधर उधर से टेढ़ा करके इसको नहीं करना है, क्योंकि अभी आपके बालों की बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो चुकी है। और इस टाइम में आप जितना बालों के साथ रफली काम करोगे ना, बाल उतनी तरीके से डैमेज होंगे या उनमें वेव्स आ सकती हैं। तो अभी आपको बालों को बहुत केयरफुली हैंडल करना है, बहुत आराम से उसको ब्लो ड्राई करना है। और कोल्ड ड्राई ही करोगे जब तक कि आपके बाल 80% ड्राई नहीं हो जाते हैं, तब तक आप कोल्ड ड्राई करोगे। देन उसके बाद में आप मीडियम टू हाई हीट पे आप उसको ड्राई कर सकते हो। हमने यहाँ पे इनके बालों को बहुत अच्छे से ब्लो ड्राई किया है और इनके बाल जो है ना वो काफ़ी कह लो कि बहुत फ्रीजी थे। तो नीचे के जो इनके हेयर्स हैं वो काफ़ी वीक से हैं। तो इन बालों में जब आप प्रोसेस करते हो ना तो इस बात का ख्याल रखोगे कि इन बालों में प्रोसेस एक जैसा नहीं करना है, थोड़ा आपको टाइमिंग का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि हमने बैक के जो प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं हमेशा पीछे से ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज जो पीछे के हेयर्स होते हैं ना वो हेल्दी होते हैं, जो फ्रंट पे जो हेयर्स होते हैं ना वो थोड़े वीक होते हैं और उनमें प्रोसेस जल्दी हो जाता है। इसलिए आपको टाइमिंग का भी ख्याल बालों के हेल्थ के अकॉर्डिंग ही रखना है। अब जब बाल 100% ड्राई हो चुके हैं, 100% ड्राई करना है बालों को, उसके बाद ही आपको आयनिंग स्टार्ट करनी है। देन वापस में हम यहाँ फिर से हम इनको 4 सेक्शन में हमने इनके बालों को डिवाइड किया है और इसके बाद हम आयनिंग स्टार्ट करेंगे। आयनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको इस बात का पूरे तरीके से ख्याल रखना है कि आपके जो हेयर्स हैं ना क्लाइंट के, वो 100% ड्राई हो जाने चाहिए। बिना 100% ड्राई किए हुए आप कभी भी आयन आप यूज़ नहीं करोगे। अब हम जब इनको आयन करने जा रहे हैं तो आप देख रहे हो कि इनके जो नीचे के हेयर है ना वो काफ़ी वीक हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको नीचे के जो नेप एरिया के हेयर्स है वहाँ पे हमने इनको 190 डिग्री टेम्परेचर लिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं हीट करती हूँ तो इनके बाल डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे 190 टेम्परेचर रखा है और बहुत अच्छे से प्रेसिंग कर रहे हैं। खासकर जो रूट्स के पास हेयर होते हैं ना वो काफ़ी हेल्दी हेयर्स होते हैं, तो हम रूट्स के पास बहुत अच्छे से आयनिंग कर रहे हैं। और कम से कम आप 20-22 से लेकर के 25 बार आप आयनिंग को रिपीट करोगे, जब तक कि सारे हेयर्स अच्छे से आयन नहीं हो जाते हैं आप बार बार इसको रिपीट करोगे। और बहुत पतले सेक्शन होने चाहिए आपके। हालांकि मैं तो थोड़ा सा मतलब बहुत पतले भी नहीं, थोड़ा सा ठीक ठाक सा मीडियम लेकर के चलती हूँ, क्योंकि जो सेक्शन बहुत पतला हो जाता है ना तो वो आयन में अच्छे से ग्रिप नहीं बनती है। तो थोड़े से बाल इतने रहे ना कि आपकी ग्रिप भी अच्छी बने, होल्डिंग भी अच्छी हो और आप आयनिंग भी अच्छे से कर सको प्रेस करके। तो आपको उस तरीके से छोटे छोटे सेक्शन ले करके
हेयर्स की, उस पर आपको बहुत अच्छे से प्रेसिंग करनी है। आप देख रहे हो ना कि मैं रूट्स के पास कितनी ज़्यादा टाइम तक और अच्छे से प्रेसिंग कर रही हूँ। देन उसके बाद जो एंड्स के हेयर्स होते हैं ना वो थोड़े वीक होते हैं, तो उस पर आप थोड़ी कम आयनिंग भी करोगे तभी भी हो जाएगा। लेकिन कम आयनिंग का मतलब ये नहीं है कि कम टाइम करना है, टाइम आपको उतना ही देना है, प्रेसिंग भी उतनी ही अच्छी रखनी है। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपके जो वीक हेयर्स है ना वो डैमेज हो जाए, वो फ्रीजी हो जाए, उसमें ड्राइनेस हो जाएगी, वो बर्न हो जाएंगे। तो इस बात का भी ख्याल आपको रखना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हमने इनके पूरे हेयर्स को देखिए कितनी अच्छे से आयरन कर लिया। आपको शाइनिंग दिख रही होगी। ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा है। मैंने इसको अभी ये मैं सेकेंड टाइम अपने क्लाइंट पे अप्लाई कर रही हूँ। इसका रिज़ल्ट मुझे अमेजिंग लगा है। बिल्कुल भी अगर आप इसको किसी ड्राई हेयर्स पे भी करोगे ना तो आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बाल डैमेज तो बिल्कुल भी नहीं होंगे अगर आपको करने का प्रोसेस सही है तो। और दूसरी चीज़ है कि आपके बालों में एक शाइनिंग को मेंटेन करके रखता है। ये जो प्रोडक्ट है ना आपके बालों में शाइनिंग को मेंटेन करके रखता है और बाल बहुत हेल्दी लगते हैं। तो अभी हमने इनके पूरे बालों में आयनिंग कर दी है। अब इसके बाद हम इनके बालों में न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करेंगे। और न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करने के टाइम में भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप न्यूट्रलाइज़र लगाते हो ना तो न्यूट्रलाइज़र के एप्लीकेशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका प्रोडक्ट कम नहीं होना चाहिए और दूसरा ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है आपको। प्रोडक्ट कम भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत कम होगा प्रोडक्ट तो बालों को अच्छे से फिक्स नहीं करेगा, और अगर प्रोडक्ट न्यूट्रलाइज़र आप बहुत ज़्यादा टाइम तक लगा दोगे तो वो बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, बहुत ज़्यादा फ्रीजी कर देता है, बालों में बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं रह जाती है। तो इसके लिए आपको इन दो चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और जब भी आप करते हो ना ये न्यूट्रलाइज़र एप्लीकेशन तो क्लाइंट को अपने हेड को बोलोगे एक पोस्चर में, एक पोजीशन में उसको होल्ड करके रखने का, थोड़ा सा हेड डाउन करके रखना है। अगर वो बार बार अपने हेड को इधर से उधर मूव करेंगे तो उससे क्या होगा कि बालों में वेव्स आ सकती हैं। क्योंकि ये जो हमारा प्रोसेस होता है ना ये हमारा फाइनल प्रोसेस है। इसमें आपके बालों को फिक्स करना है। ये न्यूट्रलाइज़र फिक्स करता है। आप जिस तरीके से शेप करोगे, जिस तरीके से आप बालों को होल्ड करके रखोगे या जिस तरीके से मोड़ोगे उस तरीके से इन बालों में वेव्स आ सकती हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्लाइंट को बोलना है कि अपने हेड को स्टेबल रखना है और थोड़ा हेड डाउन करके रखना है ताकि वो भी कंफर्टेबल रहें और आप भी काम करने में कंफर्टेबल रहें। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े हेयर्स पे करके आपको बहुत अच्छे से न्यूट्रलाइज़र अप्लाई कर देना। आप देख रहे हो कि न्यूट्रलाइज़र थोड़ा ज़्यादा लगाया जा रहा है ताकि आपके सारे बालों में बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाए। और इसके बाद में आपको कम से कम 10 से 12 मिनट रखते हैं। डिपेंड करता है कि हेयर कैसे हैं, क्वालिटी कैसी है, और 12 मिनट इनफ होते हैं। 12 मिनट से ज़्यादा आपको न्यूट्रलाइज़र नहीं रखना है, याद रखिएगा। 12 मिनट से ज़्यादा अगर रखोगे, अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि मैं ज़्यादा टाइम तक रखूँगी तो जो बॉन्ड्स है वो बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएंगे, हेयर ज़्यादा स्ट्रेट या स्मूथ दिखेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि इसका जो केमिकल होता है ना न्यूट्रलाइज़र का, वो बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई करता है। तो बालों को ड्राइनेस से और फ्रिजी होने से, डैमेज होने से बचाने के लिए आपको इसकी टाइमिंग का बिल्कुल ख्याल रखना है। और जैसे ही आपके बालों में प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट तो आप इसको क्लाइंट को बोलोगे कि आप अपने हेड डाउन करके और थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10-12 मिनट के लिए अपने हेड को स्टेबल रखिए और बिल्कुल बिल्कुल भी मूव मत करिएगा। तो उसके बाद आप जो है कि उनको 10 से 12 मिनट तक रख दोगे। और इसमें आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें कोई टेस्ट नहीं किया जाता है, बस इसमें टाइमिंग का आपको ख्याल रखना है। तो आप इस तरीके से काम करोगे तो आपका काम जो है कि 100% अच्छा रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। देखिए मैं इतनी सारी जो वीडियोस बनाती हूँ, मेरे ख्याल से मैंने स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे बहुत सारे जो है कि व्यूअर्स हैं उनका कमेंट आता है कि मैम प्लीज़ आप फेस स्मूथनिंग पे एक प्रोसेस बताइए। और अभी जो कि रेनी सीजन चल रहा है, इस सीज़न में कैसे प्रोसेस करना है, कैसे मेंटेन करना है, इस सीज़न में रिजल्ट्स ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए रिजल्ट्स ख़राब नहीं होते हैं, सिर्फ 48 आवर्स तक उसको अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे आप भी क्लाइंट को अच्छे से समझाओगे और आपको भी समझना है कि काम कैसे करना है, तो आपका रिज़ल्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और मैं ये जो सारे वीडियोस बनाती हूँ ना, मैं ट्राई करती हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से और बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें सीखने को मिले। उनके जो छोटे छोटे डाउट्स हैं ना ये प्रोसेस को लेकर के, वो क्लियर हो जाएं। समटाइम्स क्या होता है, आप कोर्स तो कर लेते हो लेकिन वहाँ पे आपके जो छोटे छोटे डाउट्स हैं ना वो क्लियर नहीं होते। इसके बाद आप काम तो करते हो, प्रोडक्ट्स भी वही होते हैं, टाइमिंग भी उतना रखते हो, सब कुछ अच्छा करते हो, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है। तो मैं यही बताना चाहूँगी आपको कि रिज़ल्ट नहीं अच्छा नहीं आने के यही कुछ छोटे छोटे से गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं जो हम बार बार करते हैं और जिसकी वजह से हमारा पैसा, टाइम
और क्लाइंट का भी और हमारा नाम भी ख़राब होता है। आपको सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करानी है बहुत प्रोफेशनल तरीके से करानी है और बहुत अच्छे से सोच समझ के, और जब तक आप बहुत अच्छे से ट्रेंड नहीं हो जाओ ना, किसी के स्किन और हेयर के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ आपको नहीं करना है। तो आई होप कि मेरे जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो ऐसे टिप्स शेयर करती हूँ, वो उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं ट्राई करूँगी ऐसे आपके लिए बहुत सारी नॉलेजफुल वीडियोस लेकर के आऊँगी। तो आप भी इस तरीके से अपने सैलून में ट्राई करोगे। मुझे उम्मीद है कि अब की बार अगर आप सर्विस करोगे, जो भी छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपके रिज़ल्ट ख़राब होते होंगे ना, इस बार वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो मेरा कैसा लगा, और ट्राई करने के बाद अपना एक्सपीरियंस भी आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद अगर कोई भी डाउट्स आते हैं आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई करूँ, और मोस्टली करती हूँ। कभी भी थोड़ा टाइम हो सकता है, डिले हो सकता है, पर मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आपको रिप्लाई करूँ। तो न्यूट्रलाइज़र 10 मिनट अप्लाई करने के बाद में हमने इनके हेयर को बहुत अच्छे से वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद में हम बिल्कुल कोल्ड ड्रायर से इनको ड्राई करेंगे। इनके हेयर्स को 100% ड्राई करेंगे। ना तो अब आपको इनके बालों में आयनिंग करनी है, ना तो अब आपके इनके इनके बालों में कोई कुछ भी कंडीशनर वगैरह या कोई सीरम वगैरह अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं अप्लाई करना है। अब इनके बालों को कोल्ड ड्रायर से अच्छे से ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद में इनके बालों को अच्छे से कॉम्ब करके एज इट इज़ छोड़ देना है। और इनको जो भी पोस्ट केयर करनी है ना हेयर की, वो आपको बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ये रहा मेरा फाइनल रिज़ल्ट। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट में मैं अपने क्लाइंट का रिव्यू भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। कैसी लगी आपको हमारी सर्विस? बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छा सर्विस